इंदौर के बांगरदा में स्थित वेंकटेश विहार कॉलोनी में चल रही भागवत कथा में आज का दिन कुछ खास रहा, जिसमें सुदामा कृष्ण के प्रसंग का वर्णन किया गया, साथ ही उनके मित्रता का संदेश भी दिया गया। आपको बता दें कि वेंकटेश विहार कॉलोनी में यह भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है पावागढ़ धाम सेवा समिति और ओपी यादव द्वारा संभव हुआ है। कार्यक्रम के आयोजक ओपी यादव ने बताया कि यह कार्यक्रम को वो हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें भागवत कथा के साथ अन्य आयोजन भी किए जाते हैं। इसी के चलते आज यह राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन का आगाज किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन जी मौजूद रहे, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोयल की कुहू कुहू बोली भौरों का गुंजन लिख सकता हूँ। कोयल की कुहू कुहू बोली भौरों का गुंजन लिख सकता हूँ। चंदा की किलकन में लहरों का यौवन लिख सकता हूँ। मधुशाला में मचल रहा मधु का मधुबन लिख सकता हूँ। प्रणय प्यासे नैनों की मैं चितवन लिख सकता हूँ, पर भगत सिंह के सपनों का यह अभिप्राय नहीं हो सकता। अरे भारत माँ की चरण वंदना का यह अध्याय नहीं हो सकता। भारत माँ की चरण वंदना का अध्याय नहीं हो सकता। देखो, मैं अपनी पूरी टीम को बता दूं कि अपन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये माल देख के मानधन देने वाले लोग हैं और खूब तालियां बजा रहे हैं, अच्छी तादाद है, इतने में अपना काम चल जाता है। ये तो इंदौर के श्रोता हैं। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित विजय दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहा है। 16 दिसंबर 1971 का वह ऐतिहासिक दिन जिस पर हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने निर्णायक जीत हासिल की थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और महाकायर जनरल न्याय जी ने 93,000 सोल्जर के साथ सरेंडर किया था। उस जश्न को हम लगातार 25 साल से मना रहे हैं, 25 वर्षों से मना रहे हैं। उसी श्रृंखला में इस साल सिल्वर जुबली वर्ष में हमने भागवत कथा भी आयोजित की और शाम को रात अपना नृत्य, गरबा, गायन, वादन के साथ साथ प्रतिदिन स्टार म्यूजिकल नाइट के साथ कवि सम्मेलन आयोजित किए गए। आज ये भव्य कवि सम्मेलन हो रहा है, जिसमें जो है प्रोफेसर निडर साहब जो कि फिरोजाबाद से आए, प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और धीरेन्द्र सिंह जी भदौरिया आज अति विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं, और कवि कुल शिरोमणि आदरणीय गुरुवर सत्यनारायण सत्तन मुख्य अतिथि हैं, और साथ में जो है कविगण और वो कार्यक्रम करीब 16 कविगण कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर श्याम सुंदर जी परोड़ और पूरे ऑल इंडिया से सभी आए हैं और जिस फाइट की बात कर रहे हैं उसमें शामिल थे, तो वो और सभी का सम्मान आयोजित किया गया, कवियों का सम्मान किया गया। और आज से हमने स्पेशली 5 दिवसीय शहादत को नमन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज विशेष रूप से कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान और सामने चाइना के 2000 जो सोल्जर थे, उनमें से 1800 सोल्जर का दमन करने के बाद हमारे 114 जवान शहीद हुए, और मैं गर्व से कहता हूँ उसमें से 113 यादव जवान शहीद हुए। उसकी शहादत को नमन आवाज कर रहे हैं, जिसमें 1100 कैंडल अभी आदरणीय सत्तन जी के आते ही जलाई जाएगी, और हर घर में दीप जलाए जा रहे हैं और रंगोली बनाई जा रही है। मेरा नाम ओपी यादव, पूर्व सेनाधिकारी और अध्यक्ष सीताराम पावर धाम सेवा समिति। सम्मेलन आयोजित हो रहा है। खत्म होता है तो क्या होता है?
भारत माता की लाइव आरती। देश जब स्वाभिमान की गलियों से गुजरने का संकल्प लेता है तो उसके हाथ में देशभक्ति की मशाल होती है और जो देशभक्ति की मशाल लेकर के चलते हैं वो अपनी खुशियों को बनाने के लिए ये शब्दों की सौगात देते हैं। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, शब्द को ब्रह्म और नाद को ब्रह्म के साथ जोड़ा गया है। गीत और संगीत के साथ शब्द की आराधना ही कवि सम्मेलन की सार्थकता और सफलता होती है, जो जन जीवन के अंतर मन में जो बरसही बरबारी विचारू सोई कवित्व चिंतामणि चारू की स्थिति को पैदा कर देता है। कवि सम्मेलन जो है जनमानस के अंतर कर प्रवेश करके शब्दों के माध्यम से कर्णों से उतर करके हृदय का स्पर्श करने की क्षमता और सामर्थ्य रखने वाले लोगों का धर्म और गुण होता है। इसलिए साहित्य के प्रकाश में, हिंदी के विकास में और अपने धर्म की उस तमाम सार्वजनिक स्थापनाओं के लिए इस तरीके की वाक्यांश और इस कार्यशैली का नितांत रूप से पालन किया जाता है। उसी परंपरा का ये निर्वाह है कि यतो धर्मः ततो जय। धर्म के साथ काव्य की आराधना जो है, दुर्गा के साथ सरस्वती की आराधना है, राष्ट्र की आराधना है, शहीदों की आराधना। आज राष्ट्रनायक सुभाष चंद्र बोस जी का भी जन्मदिन, यही बात कही है, आज राष्ट्रनायक की जयंती पर यही विचार सार्थक करते हैं। और वो लड़के जो यहाँ पर बैठे हैं, जो कवि यहाँ पर आए हुए हैं, ये अपनी वाणी के माध्यम से राष्ट्र की चेतना को उद्बुद्ध करते हुए उसके मार्ग को प्रशस्त करेंगे, क्योंकि इनके अंतर मन में जलती हुई ज्वाला और राष्ट्र प्रेम का जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव को लेकर के ये जन जागरण की ज्योति को और प्रज्वलित करेंगे। इनकी वाणी में विकास की यात्रा है। और फिर धर्म के स्थान पर यदि कविता अपना धर्म निभाती है तो वो अभिनव होता है, वही देखना। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।